गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर कितना लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस राइट इट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है, इसे हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक वायर लेंगे। लेट अस टेक अ वायर, लॉन्ग वायर वी हैव लाइक दैट। हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इससे थोड़ा दूर एक पॉइंट है हमारे पास। वी हैव अ पॉइंट, लेट्स सपोज दैट पॉइंट, और ये पॉइंट हमारे पास P है, और इस वायर के पास भी हमारे पास एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम बोलेंगे O। और यहाँ से लेके यहाँ तक, जो O से लेके P तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास A के बराबर, उसे हम A बोलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। लेट अस टेक इट X एंड Y। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हम यूँ लेते हैं, यहाँ से यूँ इधर, ऐसे ये हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमारी लेंथ जो है, यहाँ से इस पॉइंट को हम बोलेंगे C, इसे बोलेंगे O। O से C तक जो लेंथ है वो हमारी L है। और इस यहाँ पर वी हैव अ स्मॉल करंट एलिमेंट। यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I go to flow through the wire and it is a small current element that is DL। तो यहाँ पर O पर स्मॉल करंट एलिमेंट हमारे पास IDL के बराबर होगा। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारे R वेक्टर के बराबर है। यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमारा एंगल है थीटा के बराबर, एंड यहाँ इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल फाई के बराबर। ये हमारा फाई के बराबर एंगल है। Now we are going to join that point from here and that point from here। Like that। और ये हमारा पॉइंट जो है, इट्स अ पॉइंट गोइंग टू हैव, ये पॉइंट P है। यहाँ ये एंगल ये वाला होगा, यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल जो है ये हमारा φ1 होगा, इसे हम φ1 बोलेंगे। ये हमारा एंगल जो होगा इसे हम φ2 बोलेंगे। ये सारी बातें हमारे पास हैं। Here we have a current carrying straight wire। हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, एंड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में I करंट फ्लो कर रहा है। स्मॉल चार्ज एलिमेंट और स्मॉल एलिमेंट हमने DL लिया, और ये जो वायर से दूरी डिस्टेंस इसकी A है, C से हमने दिखाया। एंड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, और बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास B की वैल्यू जो होती है म्यू अपन 4 IDL वेक्टर R क्यूब के बराबर निकलती है। और B की वैल्यू म्यू अपन 4, जब इसे वेक्टर फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है IDL R साइन थीटा R क्यूब। R से R कैंसिल हुआ तो वैल्यू मिलती है B इक्वल टू म्यू अपन 4 IDL
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ अब हम यहां देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वी आर गोइंग टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। वी आर गोइंग टू नोटिफाई इट in right angle triangle. We have a right angle triangle and it is COP. COP राइट एंगल ट्रायंगल COP में हम देख पा रहे हैं ये हमारा और ये हमारा जो थीटा है, थीटा प्लस थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। थीटा थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ रही है हमारी। जब ये हमारी 90 डिग्री बराबर है तो हम इस थीटा को इधर ले जाते हैं। वी आर गोइंग टू टेक दिस थीटा दिस साइड। तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास? थीटा इक्वल्स टू 5 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। इसके बाद नोट इट डाउन। यहाँ पर इसको हम ध्यान रखेंगे कुछ बातें और, जैसे इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा का रिलेशन लेंगे और कॉस थीटा का रिलेशन लेंगे। साइन थीटा रिलेशन कौन से ट्रायंगल में? इसी COP ट्रायंगल में साइन थीटा। साइन थीटा किसका होगा हमारा? साइन थीटा हमारा बराबर होगा CP अपॉन OP। CP अपॉन OP। CP की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू A अपॉन R के बराबर। अगर हमें R की वैल्यू में निकालना हो इसके अंदर तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी A sin थीटा। A sin थीटा इज अ वैल्यू फॉर R। A sin थीटा। नेक्स्ट इज हम इसमें टेन थीटा रिलेशन भी ले सकते हैं। टेकिंग द रिलेशन ऑफ टेन थीटा, टेकिंग द रिलेशन ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का रिलेशन जब हमने लिया इसके अंदर तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है इसके अंदर वैल्यू आती है हमारे पास या टेन थीटा की जगह टेन फाइव का वैल्यू हम रिलेशन लेंगे। टेन फाइव का रिलेशन लेते हैं। टेन फाइव का रिलेशन जब लेते हैं तो एल अपॉन आर, एल अपॉन ए के बराबर वैल्यू हमें निकल के आती है। तो एल की वैल्यू हमारे पास हो गई ए टेन फाइव के बराबर वैल्यू निकल के आई हमारे पास। यहाँ पर हम जो यहाँ रिलेशन लेंगे साइन थीटा रिलेशन लेंगे वो भी फाइव के लिए ही होगा। इसको भी देख लेते हैं कि फाइव के बराबर ही हमारे पास रिलेशन निकलेगा। नाउ अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग dl with respect to theta, differentiating l with respect to थीटा। तो हमारे पास क्या निकल आती है डी एल डी फाइव इक्वल। इसे डिफरेंशिएट किया हमने विद respect to थीटा तो a sec स्क्वायर फाइव डी एल इक्वल टू a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव के बराबर वैल्यू में निकल के आ गई। अब हम पहले यहाँ b लेते हैं। वी हैव टेक b हियर एंड म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाइव
अपॉन आर स्क्वायर करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस्ट वगैरह होता है, तो बी की वैल्यू हमारे पास जाती है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस पाई अपॉन के आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज एक बात और कि हमने यहाँ कॉस थीटा के साथ निकाला था ना वैल्यू, तो यहाँ पर हमारी कॉस की वैल्यू आएंगी, यहाँ हमारी जो वैल्यू होंगी वो कॉस के एस्पेक्ट में होंगी। यहाँ पे हम कॉस लेंगे, हियर वी टेक कॉस फाई, हियर वी हैव कॉस फाई, यहाँ पर हमारा कॉस फाई का रिलेशन रहेगा, हियर वी आर गोइंग टू हैव रिलेशन ऑफ कॉस फाई हियर। यहाँ पे मेरे को देखना है आर की वैल्यू हमारी ए कॉस फाई के बराबर वैल्यू करके आएगी। नाउ बी है हमारा, डी एल की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, v इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, यहाँ पर डी एल की वैल्यू हमारे पास आई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई एंड कॉस फाई, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है हमारे पास, जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो बराबर है ए कॉस फाई का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आती है। नाउ अब हम इसे कैसे करेंगे, वी हैव v इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई, यहाँ से कॉस जो होता है सेक के बराबर होता है, तो आई हम इसे भी ऐसे लिखते हैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई, और नीचे ए सेक फाई का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। जब हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनता है, v इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई, और नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये फॉर्म मिलती है। इससे हमने देखा ये कैंसिल हो रहा है और एक ए से एक की कैंसिल हो रही है, तो बी की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू अपॉन के 4 पाई आई ए कॉस फाई एंड डी फाई, ये वैल्यू हमें निकल करके आती है। दैट्स वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। तो b की वैल्यू हमारे पास स्मॉल b की वैल्यू, इट्स अ स्मॉल b, बहुत छोटी b के लिए वैल्यू है ये, इट्स अ वैल्यू ऑफ स्मॉल b। नाउ अगर हमें निकालना है टोटल b, टोटल वैल्यू ऑफ b, टोटल वैल्यू ऑफ b फ्रॉम ये θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक, फ्रॉम लिमिट थीटा नहीं फाई वन टू फाई वन से फाई टू तक वैल्यू निकालनी है, तो कितनी वैल्यू निकलेगी हमारी, हाँ ये ऑरिजिन से डाउन है तो हमारे लिए ये नेगेटिव रहेगा, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन नेगेटिव फाई वन से फाई टू तक म्यू अपॉन के 4 पाई आई अपॉन के ए कॉस पाई
डी फाई के बराबर वैल्यू निकल के आएगी। अब हम आगे देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। फर्स्ट नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2 म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन का a cos फाई डी फाई, इस फॉर्म में हमने वैल्यू रखी। नाउ इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास, तो v की वैल्यू में हो जाती है म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन का a इंटीग्रेशन -φ1 पॉजिटिव फाई 2 cos फाई डी फाई के बराबर वैल्यू। जब इंटीग्रेशन करते हैं cos फाई का तो हमें मिलता है sin फाई, तो b की वैल्यू हमारे पास हो गई म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन a इक्वल्स टू sin फाई एंड φ1 टू φ2 की फॉर्म में हमें वैल्यू निकल के आती है माइनस का। नाउ b की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन का a साइन φ2 माइनस साइन -φ1, ये वैल्यू हमारे पास आती है। इट्स अ वेरी वेल है। साइन -φ को जब हम बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, तो b की वैल्यू हमें मिलती है म्यू अपॉन के 4 पाई i अपॉन का a साइन φ2 प्लस साइन φ1 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो ये हमारे पास टोटल की वैल्यू मिलती है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होता है। नोट इट डाउन। सपोज करते हैं अगर हमारा कंडीशन वन अगर हमारा φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू φ1 φ2 ये हमारे फाई के बराबर हैं, तो b की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन का a एंड साइन फाई प्लस साइन फाई, इस तरीके से। और ये v इक्वल्स टू म्यू अपॉन का 4 पाई 2i अपॉन का a साइन फाई, ये वैल्यू निकल के आएगी अगर दोनों एंगल हमारे सेम हैं। अगर दोनों एंगल की वैल्यू हमारे पास फाई के बराबर 90 हो, तो दोनों एंगल की वैल्यू हमारे फाई बराबर 90 हो, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी जाएगी, v इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2i अपॉन का a साइन 90, और साइन 90 पर वैल्यू होती है मैक्सिमम, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी म्यू अपॉन 4 पाई 2i अपॉन का a, ये वैल्यू आ जाएगी व्हेन थीटा इक्वल टू 90, बोथ द थीटा इक्वल टू 90। अब दोनों थीटा जो जो दोनों फाई जो है उनकी वैल्यू 0 हो, तो हमारी b की वैल्यू भी 0 हो जाती है, हमारी b की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। वहीं अगर हमारा एक 90 के बराबर हो और एक 0 के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रह जाता है b की वैल्यू हम समझ सकते हैं म्यू अपॉन 4 पाई i अपॉन a के बराबर रह जाएगी, जब इस कंडीशन के अंदर हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होगी। नोट इट डाउन।
तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना मैट फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के द्वारा मैट फील्ड किस तरीके से निकाला जाता है। हमने देखा कि एक पॉइंट पी था जहां पर करंट कैरिंग मैट वायर के द्वारा मैट फील्ड या फोर्स लगाया जा रहा था। उसकी वैल्यू जो थी म्यू अपन 4 पाई आई डी एल इंटू आर वेक्टर आर क्यू के बराबर थी। हमने इसे स्केलर फॉर्म में लिखा, बीराट इन स्केलर फॉर्म, तो आर से आर कैंसिल कर दिया हमने। इसके बाद हमारे पास बचता है म्यू अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। नाउ हमने इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा COP राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखा थीटा प्लस फाई की वैल्यू जो है 90 के बराबर है, तो फाई की वैल्यू जो है हमारे पास 90 माइनस थीटा के बराबर वैल्यू हो गई। अब हमने इसमें कॉस फाई का रिलेशन लिया, कॉस फाई का रिलेशन लेने पर हमें वैल्यू मिलती है ए अपॉन आर। सी ए अपॉन आर जब वैल्यू हमने ली कॉस फाई के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आर की वैल्यू आती है ए अपॉन कॉस फाई के बराबर। नाउ हमने इसी में टेन थीटा का रिलेशन, टेन फाई का रिलेशन लिया, तो एल अपॉन ए के बराबर मिला, तो एल की वैल्यू हमारे पास हो गई ए टेन फाई के बराबर। और जब हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर डी एल की वैल्यू हमारे पास ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हुई। और फिर हमने बनवाई की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। पहले हमने साइन जो थीटा था उसकी थीटा की 90 में फाइव पुट किया, और वो पुट करने के बाद में हमें वैल्यू मिलती है कॉस फाई के बराबर। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर डी वैल्यू पुट किया, यहाँ पुट की डी एल की वैल्यू, यहाँ पुट की हमने आर की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद में हमें वैल्यू मिलती है टी वी इक्वल टू म्यू अपन 4 पाई आई ए कॉस फाई डी फाई के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। इसके बाद ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट के द्वारा, लेकिन अगर हम पूरा करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैट फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने बी को इंटीग्रेट किया फ्रॉम -φ1 टू φ2 तक। कंप्लीट इंटीग्रेशन हम इसका किया। जब हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन किया तो -φ1 टू φ2 और इंटीग्रेट कर दिया पूरा और सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमने कांस्टेंट को म्यू अपन 4 पाई आई को बाहर निकाल दिया और -φ1 φ2 यहाँ रखा, cos फाई और डी फाई यहाँ आया। इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई जो था साइन फाई का निकला और लिमिट लगाने पर -φ टू φ1, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू अपन 4 पाई आई अपॉन ए ऑफ साइन φ2 माइनस साइन φ1, और साइन φ1 की वैल्यू माइनस आई और माइनस प्लस हुआ, तो b की वैल्यू म्यू अपन 4 पाई आई ए साइन φ2 प्लस साइन φ1 के बराबर वैल्यू करके आती है। और अगर कंडीशन में देखें कि अगर φ1 और φ2 दोनों आपस में बराबर हों फाई के बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है म्यू अपन 4 पाई 2 आई ए साइन फाई के बराबर। और अगर हमारा दोनों थीटा 90 के बराबर हो तो हमारी वैल्यू बन जाती है ये म्यू अपन 4 पाई 2 आई ए, और फाई दोनों 0 के बराबर हो तो ये वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर एक फाई 90 के बराबर हो, एक फाई 2 के बराबर हो, एक फाई 0 के बराबर हो, ऐसी कंडीशन बी की वैल्यू म्यू अपन 4 पाई आई अपॉन ए के बराबर निकल करके आती है। नोट डाउन।